हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना फ्लेमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिगो। और ये जो इंडिगो चैप्टर है इसके जो ऑथर है उनका नाम है लुइस फिशर। ओके, इस चैप्टर को, ये जो चैप्टर एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट है जो कि लिया गया है एक बुक से जिसका नाम है इंडिगो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक से ये चैप्टर लिया गया है। ओके, तो देखो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन से पूरी इस चैप्टर की समरी वो एकदम लाइन बाय लाइन करेंगे जिससे कि आपका चैप्टर जल्दी और बिल्कुल कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर ये अच्छे से कवर हो जाए। इस वीडियो के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक वो वाला इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं किया है, ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके वो वाला पेज फॉलो कर सकते हो। उस पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सब के आज से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टेस्ट वगैरह लेंगे वहाँ पे शुरू कर दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी के शुरू में बताते हैं कि जो लुइस फिशर है, यानी कि वो जो इसके राइटर है ना, वो जाके महात्मा गांधी के पास। ओके, अब देखो इस कहानी को ना ऐसा मत सोचना बोरिंग है, इस कहानी को ध्यान से सुनना। ये एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको। शुरू करके हम देखो, लुइस फिशर है ना, वो जाते हैं महात्मा गांधी के पास, ठीक है, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में पता करेंगे वो क्या है, कैसे क्या किया उन्होंने, ठीक है, ये पता करेंगे। वो जाते हैं, ठीक है। अब जब वो वहाँ पे जाके वो उनके आश्रम में उनसे मिलने जाके है जो कि ये सेवाग्राम में, ठीक है, वहाँ पे जाके तो वहाँ पे जाके महात्मा गांधी बताते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाया, कैसे उन्होंने सब चीज़ की, ठीक है। उसी के ऊपर ये हमारी कहानी बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट। देखो, लुइस फिशर मेट गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, यानी कि 1942 में लुइस फिशर मिलने गए थे गांधी से, महात्मा गांधी जी से सेवाग्राम में उनके आश्रम में। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी कि उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का जो उनका कार्यक्रम था सब कैसे शुरू किया था। ही रिकॉल्ड that in 1917 at the request of Rajkumar Shukla, a sharecropper from Champaran, he visited the place, यानी कि उन्होंने बताया आगे लुइस फिशर को कि कैसे 1917 में एक शेयरक्रॉपर का मतलब होता है छोटे फार्मर्स जो होते हैं, वो गांधी जी के पास आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। उनकी रिक्वेस्ट पे वो चंपारण गए थे। चंपारण एक जगह है। ओके, गांधी had gone to Lucknow to attend the annual meeting of Indian National Congress in the year 1916. Shukla told him that he had come from Champaran to seek his help in order to safeguard the interest of the sharecroppers, यानी कि गांधी जी बताते मैं 1916 में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था, नेशनल कांग्रेस पार्टी की कॉन्फ्रेंस की, उसको अटेंड करने गया था लखनऊ में, ठीक है। वहाँ पे मेरे को राजकुमार शुक्ला मिले थे। उन्होंने मेरे से कहा था, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप चंपारण आइए मेरे साथ, और जो शेयर क्रॉपर्स है शेयर क्रॉपर्स है मेरी तरह छोटे छोटे फार्मर्स है, हमें इंसाफ दिलाइए। ओके, आगे देखो, गांधी टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी, सो Shukla accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण, यानी कि गांधी जी ने उनसे कहा राजकुमार शुक्ला से अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने क्या किया, जहाँ जहाँ गांधी जी गए, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो लखनऊ गए, लखनऊ से कोलकाता गए, जहाँ जहाँ वो गए सब जगह उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया, ठीक है। और उनका ये देख के, उनका इतना ज़्यादा वो देख के कि ये कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड है, ठीक है, गांधी जी भी हो गए, ठीक है, हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आगे देखो, हिज फर्म डिसीजन impressed गांधी जी and he promised him that he would visit Calcutta at a particular date and then Shukla could come and take him along to चंपारण, यानी कि उन्होंने क्या कहा, गांधी जी भी खुश हो गए ये देख के कि हाँ ठीक है, ये बंदा इतना डिटरमाइंड है, इसको इतनी मदद चाहिए, ये मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पास आ रहा है बस हेल्प के लिए, ठीक है। तो गांधी जी ने उनसे क्या कहा कि एक काम करो, उन्होंने बताया कि मैं सो एंड सो डेट को कल कोलकाता जाऊँगा, कलकत्ता कहते के पहले अब कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप भी वहाँ पे आ जाना, ठीक है। और वहाँ पे आने के बाद जब मेरा वहाँ से काम हो जाएगा तो फिर आप मुझे अपने साथ चंपारण ले जाना। ओके, आगे देखो, शुक्ला met him at कलकत्ता एंड दे टुक अ ट्रेन टू पटना, यानी कि वो उन लोगों ने वो शुक्ला गए वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से उन्होंने पटना के लिए ट्रेन ली, ठीक है। आगे देखो, गांधी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद्स हाउस एंड दे वेटेड फॉर हिम इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर। ओके, ये मेरे से अक्सर गलत हो जाता है प्रोनाउंस इसका। ऑन 15 अप्रैल 1917, यानी कि आगे क्या हुआ, गांधी जी उन्होंने पटना की ट्रेन ली, ठीक है। उसके बाद वो एक लॉयर के पास गए, ठीक है, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे उनके घर पे जाने के लिए बहुत वेट किया, ठीक है। इसके बीच एक इंसिडेंट हुआ, वो ना पानी पी रहे थे गांधी जी, वहाँ से जब राजेंद्र प्रसाद के वहाँ पे गए, वहाँ पे पानी पीने के वेल में से पानी निकाल के पीने लग गए, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो सर्वेंट थे राजेंद्र प्रसाद के, उन्हें लगा कि ये कोई ऐसी मतलब जो क्या ना, जैसे वहाँ पे कास्ट सिस्टम का कोई छोटी कास्ट वगैरह के लोग हैं, ठीक है। उन्होंने गांधी जी को वहाँ पे पानी नहीं पी गया, ठीक है।
और उनके साथ राजकुमार शुक्ला तो थे, ठीक है। उनके कपड़े ऐसे क्यों, गांधी जी बिल्कुल सिंपल रह के उनके कपड़े भी ऐसे के, ठीक है। उनको लगा कि ये ऐसी कोई है छोटी वोटी कास्ट का, ऐसी कोई बंदा है, ठीक है। उन्होंने उनको पानी नहीं पीने दिया था वहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से गांधी जी जब वो राजेंद्र प्रसाद के पास जाके वहाँ से उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी मुजफ्फरपुर के लिए निकल के 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है। और वहाँ पे जाके तो वहाँ पे एक प्रोफेसर JB कृपलानी नाम के एक प्रोफेसर होते हैं, वो और उनके स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका वेलकम करके। आगे देखो, Gandhi was surprised to see the immense support for an advocate of home rule like him। यानी कि अब इस लाइन का क्या मतलब, इसका लाइन ये है, इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी हो जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टेप उठाने की सोचता है ना, उसकी कोई हेल्प नहीं करता। क्यों, सबको ये लगता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ब्रिटिशर्स हमें जेल में डाल देंगे, ब्रिटिशर्स हमें मारेंगे पीटेंगे, मतलब अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई उन लोगों की हेल्प नहीं करता था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टेप उठाता। लेकिन जेपी कृपलानी एक ऐसे जगह के ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने गांधी जी का स्वागत किया, उनका वेलकम किया, ठीक है। उन्हें सही से मतलब अपने पास रुकने के लिए जगह दी, ठीक है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की उन्हें। और ये देख के गांधी जी शॉक्ड हो गए कि हाँ चलो अभी भी कोई ऐसा है जो सपोर्ट करने के लिए रेडी है। He also met some lawyers who were already handling cases of sharecroppers। यानी कि उसके बाद वो कुछ लॉयर से मिले जो शेयरक्रॉपर्स का केस, यानी कि जो छोटे छोटे फार्मर्स का वो केस हैंडल करेगा। अब देखो वो केस क्या था, केस ये था जैसे ये एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड पे ब्रिटिशर्स ने शेयरक्रॉपर्स के यानी छोटे छोटे फार्मर्स को ये कह दिया था कि इसके जो 15% एरिया, यानी कि ये मान लो 15% एरिया है, इस एरिया पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की खेती करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो को क्रॉप करोगे, ओके। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप इतनी 15% लैंड पे सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की खेती करेंगे और उसके बदले हम आपको रुपए देंगे, ओके। ये तो उनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ तक तो सही था, ठीक है। इंडिगो एक ऐसी मतलब नील की होती है, नील सुना होगा आपने, हिंदी में नील की खेती करना होता है, ठीक है। और इंडिगो एक ऐसी क्रॉप है जिसपे अगर आप एक बार को कुछ उगा गए, यानी अगर इंडिगो आपने उगा दी यहाँ पे, उसके बाद वो जो लैंड है वो लैंड ऐसा हो जाता है कि उस पर आप कोई और क्रॉप कभी उगा ही नहीं सकते, तो वो लैंड आपका वेस्ट हो जाता है एक हिसाब से इंडिगो की खेती करने के बाद, ओके। तो ये तो था कि फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या की, ब्रिटिशर्स ने ये किया जिसे 15% यहाँ पे उगा रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स को पता चला कि जर्मनी में भी इंडिगो की खेती होने लग गई है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ये सुनने में आया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये सुन के कि जर्मनी में वहाँ पे इंडिगो की खेती हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे जो होंगे वो सस्ता मिल रहा है, जर्मनी से उन्हें सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने शेयरक्रॉपर्स को इंडियन शेयरक्रॉपर्स को ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हम आपको छुट्टी दे देंगे, लेकिन आपको हमें कुछ उसके बदले पैसे देंगे पड़ेंगे, ओके। तो अब देखो कुछ जो शेयरक्रॉपर्स के वो तो मान गए, ठीक है, हमें इससे छुट्टी मिल जाएगी, हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और हम आपको इसके बदले पैसे दे देंगे। उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। लेकिन कुछ शेयरक्रॉपर्स यानी राजकुमार शुक्ला की तरह जो शेयरक्रॉपर्स थे वो नहीं माने। उनको ये पता चल गई कि हाँ ब्रिटिशर्स की जर्मन में भी ये इसकी खेती होने लग गई है, ठीक है, तो हमारा तो बिकेगा नहीं, अब ये लोग उनसे जाके खरीदेंगे, हमारी लैंड भी खराब होगी, हमारा सब खराब हो गया, ठीक है, और ये लोग हमसे पैसे भी लेंगे उसके, ठीक है, काफ़ी उससे पैसे ले भी लिए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जैसे कुछ छोटे छोटे शेयरक्रॉपर्स के जो नहीं मांगे, ठीक है, और इसी चीज़ की इंसाफ के लिए वो लोग गांधी जी के पास गए थे, ठीक है। ये केस का छोटा सा, ओके। आगे देखो, अब as per the contract 15% of the peasants land holding was to be reserved for cultivation of indigo, the crop of which was given to the landlord as rent। यानी कि वही जो मैंने आपको बताया 15% पे इंडिगो उगानी है। This system was very oppressive। Gandhi wanted to help the sharecroppers, so he visited the British Landlord Association, but he was not given any information because he was an outsider। यानी कि गांधी जी गए इसके बारे में और चीज़ जानने के लिए गए, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई क्योंकि वो एक आउटसाइडर थे, वो बाहर से आए थे। He then went to the commissioner of Trihuk division who threatened Gandhi and asked him to leave Trihuk। यानी कि उसके बाद वो ट्रिहक गए, ठीक है, वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने कमिश्नर से बात की, लेकिन कमिश्नर ने भी उनको मतलब डराया धमकाया कि ये चंपारण छोड़ दो, ये सब से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ मत करो, ये सब, ठीक है, मतलब उनको डराया धमकाया बहुत। लेकिन इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ही वेंट टू मोतीहारी। लेकिन वो रिटर्न करने की बजाय यानी कि अपने घर वापस जाने की जगह वो मोतीहारी आगे कहीं और गए, जिसका नाम था, जगह का नाम मोतीहारी। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ वहाँ पे उन्होंने गए, वहाँ पे इंडिगो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी। ही वॉज अकम्पनीड बाय मैनी लॉयर्स। वन डे ही वॉज on his way to meet a peasant who
हु वॉज मेल्क्वेटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स। फिर से ये हॉर्न वालों ने ना परेशान कर रखा है। ओके फिर वो क्या हुआ, वो वहाँ पे गए वो मोतीहारी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं वो उन्होंने एक छोटे शेयर क्रॉपर के बारे में सुना जिसको बहुत ज़्यादा मारा धमकाया गया। क्यों? क्योंकि वो उस एग्रीमेंट के लिए माना नहीं, ठीक है, कि आप हमें पैसे देगा हम आपको इससे मुफ्त कर देंगे, इससे मतलब आपको आज़ाद कर देंगे, ठीक है। वो उसके लिए मांगा नहीं, तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मारा धमकाया गया। उन्होंने उसके बारे में सुना कि गांधी जी उस शेयर क्रॉपर से मिलने गए। ओके ही वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर हु सर्व्ड हिम अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव। यानी कि वो गए लेकिन वहाँ पे उन्हें जाने नहीं दिया। वहाँ पे जो पुलिस वगैरह के यानी कि जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स वगैरह के उन्होंने गांधी जी को रोक दिया कि यही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। गांधी रिसीव्ड द नोटिस बट डिसओबेड द ऑर्डर। अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। यानी कि गांधी जी को एक रिटर्न में ऑर्डर दिया गया था कि आप यहाँ से चले जाओ, ये सब मत करो आप, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने नहीं माना, तो गांधी जी ने उसको डिसओबे किया। तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के अगेंस्ट एक केस फाइल हो गया, ठीक है। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइस हिम बट व्हेन ही एक्सप्रेस्ड दे ऑल जॉइंट स्ट्रगल एंड इवन कंसेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट्स। यानी कि क्या हुआ, आगे देखो क्या हुआ, गांधी जी ने मना कर दिया, गांधी जी के खिलाफ केस फाइल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे जो लॉयर्स के इंडियन लॉयर्स वगैरह जो थे उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। आप उन्होंने भी पहले उनके साथ मना किया आनाकानी की कि आप चले जाओ, इस सबसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसके बाद गांधी जी का इतना अच्छा वो देख के कि हाँ ये हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वो सारे जो वो थे ना लॉयर्स, वो भी गांधी जी के साथ ज्वाइन हो गए कि ठीक है, अगर आपको जेल होगी तो हम सब भी जेल जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे गांधी जी ने कहा था कि मैं चंपारण की बैटल जीत चुका हूँ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड में आता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो चंपारण की बैटल जीत चुके हैं इस पॉइंट पे। क्योंकि गांधी जी ने कहा कि अब जाके सब इकट्ठे हुए, सब लॉयर्स और सब इकट्ठे हो गए। पहले सब अलग अलग थे, कोई शेयर क्रॉपर्स की हेल्प नहीं कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब इकट्ठे हुए। तो अब गांधी जी ने कहा कि अब मैं चंपारण की बैटल आगे तो जीत चुका हूँ। आगे देखो, ऑन द डे ऑफ ट्रायल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट। इट बिकेम पॉसिबल टू हैंडल देम। गांधी हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड। यानी कि जब गांधी जी की सुनवाई की, गांधी जी के खिलाफ केस हो गया था ना, तो जब उनकी सुनवाई की तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए गांधी जी की हेल्प के लिए। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि जो पुलिस की जो इतने भी वहाँ पे ब्रिटिशर्स के उन सब से भी नहीं संभाले जा रहे थे। लेकिन फिर गांधी जी ने उस क्राउड को, उस भीड़ को, उस झुंड को इकट्ठा मतलब संभाला कि सब शांत हो जाओ। गांधी गेव हिज स्टेटमेंट दैट ही was not a law breaker but he disobeyed so that he could help the peasant। गांधी जी ने कहा कि मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ, अहिंसावादी नहीं हूँ, मैं सब लॉ मानता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे peasants की हेल्प करनी है, मेरे को यहाँ शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करनी है किसी भी हाल में। ही वॉज granted bail and later on the case against him was dropped। यानी कि फिर उनको बेल मिल गई थी और फिर उनका ये केस खत्म हो गया था जो उनके खिलाफ केस हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गांधी and his associates started gathering all sorts of information related to the Indigo contract and its misuse। यानी कि उन्होंने बाद में फिर से सब इंफॉर्मेशन वगैरह करनी शुरू की। उसके बाद क्या हुआ, लेटर अ कमीशन was set up to look into the matter। After the inquiry was conducted, the planters were found guilty and were asked to pay back to the peasants। अब क्या हुआ, जब सब कुछ सुनवाई हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया, सब सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी, उसके बाद क्या हुआ, जो वो निकला कि कौन सही है कौन गलत है। तो यही हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो ये एग्रीमेंट गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि आप इन लोगों का 50% पैसे वापस दे दो। यानी कि जो पैसे लिए ना उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से, ब्रिटिशर्स ने पैसे लिए के ब्रिटिशर्स को ये लगा कि गांधी जी पूरा 100% पैसे वापस मांगेंगे कि सारे के सारे पैसे वापस दो। लेकिन गांधी जी ने कहा बस आप हमें 50% रुपीज़ वापस दे दो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, हम बस 25% ही वापस देंगे, ठीक है। तो गांधी जी इस पर भी मांग गए कि आप 25% वापस दे दो, पर 25% तो दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगे कि गांधी ने गलत किया कि 25% वापस लिए, बस ये है वो है ना। लेकिन गांधी जी ने वहाँ पे कुछ सोच के किया था। गांधी जी ने कहा ये पहली बार हुआ है कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के आगे झुके हैं, चाहे वो बस 25% देने के लिए मांगे, लेकिन एटलीस्ट वो झुके इंडियंस के आगे, ठीक है। और ये पहली बार हुआ है, ये हमारी पहली जीत है, ओके। तो इसलिए गांधी जी मांग गए थे कि उस 25% के लिए ठीक है आप 25% हमें वापस दे दो। आगे देखो, एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल they offered to pay only 25% of the amount। Gandhi accepted this too because he wanted to free the sharecroppers from the binding of the Indigo contract। He opens। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, तो ये केस चंपारण का ये सारा जो था शेयरक्रॉपर्स का खत्म हो गया। उसके बाद गांधी
गांधी जी ने देखा कि चंपारण की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो उन्होंने चंपारण को सुधारने के लिए कई सारी चीज़ें की। ही ओपन 6 schools in Champaran villages and volunteers like Mahadev Desai, Narhari Parekh and his son देवदास टॉकडैम, यानी कि वहाँ पे 6 स्कूल खोले। वहाँ पे उनका बेटा देवदास, ठीक है, एक इंसान के नरहरी पारेख और महादेव देसाई, ये सब बहुत फेमस लोग थे, ठीक है, बहुत अच्छे लोग थे, ठीक है। उन्होंने वहाँ के बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, वहाँ पे सिखाया। और देखो उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने गांधी जी की वाइफ ने वहाँ के जो लेडीज़ की, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको हाइजीन के बारे में सिखाया, ठीक है, कैसे बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन वगैरह की फैसिलिटीज़ कराई गांधी जी ने, ठीक है। आगे देखो क्या क्या कराया। और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनता है कि गांधी जी ने वहाँ की हालात, वहाँ की सिचुएशन सुधारने के लिए क्या क्या कराया। आगे देखो, कस्तूरबाई द वाइफ ऑफ गांधी यूज्ड टू टीच पर्सनल हाइजीन। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी टू द नेटिव्स ऑफ चंपारण, thus making their life a bit बेटर, ठीक है। आगे उन्होंने यही कहा कि मतलब हॉस्पिटल्स खुलवाए, स्कूल्स की फैसिलिटीज़ कराई। उनकी वाइफ ने उनकी वहाँ की लेडीज़ को, वहाँ के सब बच्चों को हाइजीन के बारे में बताया कि कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ की हालत इम्प्रूव कर दी गांधी जी और उनकी वाइफ ने मिल के। ओके, ये तो एक छोटा एक्सपेक्ट खत्म हो गया। आप देखो इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बची है इसमें कि क्या हुआ था, एक ब्रिटिशर था, ठीक है, उनका नाम था एंड्रयू, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गांधी जी से कहा था कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने उनकी हेल्प लेने से रिफ्यूज़ कर दिया था। और सेल्फ रिलायंस के वो, यानी कि वो अपनी वो चाहते कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी, हमें जो करना है वो खुद करना है, ठीक है। ये देख के गांधी जी ने एक लेसन दिया था सबको कि हमें सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। इससे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने क्यों मना किया। देखो हम आगे पढ़ते हैं। अ पीस मेकर एंड्रयूज वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, but Gandhi refused as he wanted Indians to learn the lesson of self-reliance so that they would not depend on others. Gandhi told the writer that it was Champaran's incident that made him think that he did not need the Britishers' advice while he was in his own country. यानी कि गांधी जी ने ये कहा कि मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने मना कर दिया एंड्रयू से कि मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, आप यहीं पे रहो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे उससे ये चीज़ साबित हो कि हमें किसी और पे डिपेंड रहना चाहिए। वो ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए, हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, Why did Gandhi oppose when his friend Andrews offered to stay in Champaran and help the peasants? यानी गांधी जी ने क्यों मना किया, वही देखो। CF Andrews and English, एक मिनट रुकना, इसको पढ़ा कर दो थोड़ा सा क्योंकि ये ओके। CF Andrews, an English pacifist, was a devoted follower of Gandhi जी, यानी को गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे एक हिसाब से। The lawyers thought that being an Englishman, Andrews could be of immense help to them in their cause of fighting the battle of Champaran। यानी उन्होंने सोचा कि वो जो एंड्रयू इंग्लिशमैन है, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर है, और उससे उनको बहुत मदद मिलेगी अगर उनको हम अपनी साइड ले लेके। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी however was against this because as he felt that enlisting an Englishman help showed weakness, यानी कि अगर हम उनको एक इंग्लिशमैन की, एक ब्रिटिशर की हेल्प लेंगे तो इससे ये लगेगा कि हम वीक है, ठीक है, हमें खुद में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, इससे ये साबित होगा। Their cause was just and they had to win the battle by relying on themselves. This would make them self-reliant. Okay, तो वही गांधी जी ने ये बोला कि मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, इससे ये प्रूफ होगा कि हम वीक है, इसलिए हम अपना केस खुद लड़ेंगे, हम किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और, इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why do you think that Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? यानी कि गांधी जी को ऐसा क्यों लगता है, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि जो चंपारण का ये जो एपिसोड का छोटा सा केस था, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। आगे देखो, द चंपारण एपिसोड began as an attempt to alleviate the distress of poor peasants and ultimately it proved to be a turning point to Gandhiji's life because it was a loud proclamation that made the British realize that Gandhi could not be ordered about in his own country. It infused courage to question British authority in the masses and laid the foundation of non-cooperation as a new tool to fight the British tooth and nail। यानी कि इसमें हुआ क्या था, गांधी जी का ये छोटी सी स्टार्टिंग थी,
ठीक है, जिससे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने की, ब्रिटिशर्स को हराने की एक छोटी सी स्टार्टिंग की थी गांधी जी ने। इसके बाद गांधी जी ने और चीज़ें की। इसके बाद गांधी जी ने वहाँ के लोगों को ये सिखाया कि सेल्फ रिलाइंग कैसे हो गया, इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये सब गांधी जी ने सिखाया, ठीक है। इसीलिए गांधी जी इस पॉइंट को अपने लिए एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि चंपारण का इंसिडेंट मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ के लिए। आगे देखो, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, वर्क लेट गांधी जी टू मेक हिज दिस रिमार्क, यानी कि गांधी जी ने बोला था कि अब मैं चंपारण की बैटल जीत चुका हूँ। गांधी जी ने ऐसा क्यों बोला था? गांधी जी ने ऐसा जब बोला था जब सारे लॉयर्स जो थे वो सब भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है गांधी जी आप जाओगे तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। उस पॉइंट पे गांधी जी ने बोला था कि आगे बैटल तो मैं जीत ही चुका हूँ क्योंकि हम सब इकट्ठे हो गए हैं। द लॉयर्स was decided to return home if Gandhiji was arrested, but they soon realized their mistakes when they declared that they would fight for the peasants' cause in the event of Gandhiji's arrest and volunteered to court arrest for the cause of sharecroppers. Gandhiji was pleased and exclaimed, "The battle of Champaran is won." यानी कि वही पहले जो लॉयर्स को लगता था कि ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है, और वो कहते कि गांधी जी अरेस्ट हो गए तो हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार वो इतनी हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों की शेयर क्रॉपर्स की हेल्प कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, हमें भी अपनी एकता दिखानी चाहिए, हम सबको यूनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यही सोच के गांधी जी सब लोग एक साथ हो गए और ये सुन के, ये देख के कि सब लोग साथ में, अब तो हम पक्का जीत जाएंगे, कहते हैं ना एकता की शक्ति। ओके, तो यही सोच के, यही देख के गांधी जी ने कहा कि हाँ अब हम चंपारण की बैटल जीत चुके हैं। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसका मैंने आंसर दे दिया, लेकिन आप लोगों को इस क्वेश्चन को खुद से एक्सप्लेन करना है। मैं इसका आंसर हाइड कर रही हूँ। ओके, तो चेकिंग मत करना, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। वाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर 25% ऑफ रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कि गांधी जी 25% रिफंड पे क्यों एग्री हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल थिंग्स गांधी जी डिड टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया था, गांधी जी उनकी वाइफ ने क्या क्या किया था, जो चैप्टर के एंड में बताया गया है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर बताना है। ओके, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।